Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में खाद्य पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी यूनिट आपका 1 कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए नया यूनिट स्टार्ट की हूँ जो कि आपका सेकेंड यूनिट है और इसमें हम 6 चैप्टर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को जितनी भी पूर्व की क्लासेस है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट का 6 चैप्टर आपका है न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है स्टूडेंट, यानी पोषक तत्व में कौन सा पोषक तत्व बड़ा होता है और कौन सा पोषक तत्व जो है आपका छोटा होता है, या यूँ कह सकते हैं इसको हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किस न्यूट्रिएंट्स का यानी पोषक तत्व का हमारे बॉडी में अधिक आवश्यकता होती है और किस न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व का हमारी बॉडी में जो है कम मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये सब कुछ क्या करेंगे हम इस चैप्टर में और इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, कल आप लोगों के सीनियर्स यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर था और जितने भी हमने चैप्टर कराए थे स्टूडेंट और उसका एमसीक्यू जो भी चैप्टर वाइज हमने सॉल्व कराया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का सीनियर्स में आया था। स्टूडेंट, तो आप लोग भी बी केयरफुली और सीरियसली पढ़िए। स्टूडेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज आते हैं और चैप्टर से बाहर कहीं से भी क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस एक आध 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। जैसे विद्यापीठ का जो पेपर था तो मेरे द्वारा जैसे 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट आपका 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपका इसमें से मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया। और जो यूपी कॉलेज का जो पेपर था स्टूडेंट, तो उसमें याद रखिए कि उसमें 45 क्वेश्चन जो है आपके मेरे द्वारा जो कंप्लीट सिलेबस किया गया था उससे था। स्टूडेंट, यूपी कॉलेज के बच्चे और विद्यापीठ से जो रिलेटेड जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए कि मैम आपके जो क्लासेस थी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही। तो आप लोग जूनियर्स हैं तो आप लोग भी इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और अपनी स्टडी को जैसे आप मेजर और माइनर पढ़ते हैं तो उसी तरह से आप इसको भी कंटिन्यू किए रहिए। स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आपका चैप्टर 6 है पोषक तत्व, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, दीर्घ तथा लघु, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो और एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोग फर्स्ट यूनिट में पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण क्या होता है, भोजन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसका मतलब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जैसे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि पोषक तत्व जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, लवण, जल, ये सब क्या थे, सारे हमारे क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे। स्टूडेंट, तो उसको वहाँ पर क्या था हमने उसको, लेकिन अब क्या करेंगे हम एक एक पोषक तत्वों को मतलब बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हमें कौन सा रोग होता है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए पोषक तत्व यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स। स्टूडेंट, ठीक है, तो जो मतलब बड़े पैमाने पर हमें कौन कौन से जो है पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहता है। स्टूडेंट, तो देखिए पहले आपका क्या है, आप प्रोटीन्स है, ठीक है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या है, ये आपके माइक्रो यानी बड़े पैमाने पर यानी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर है आपका दूसरा माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है सूक्ष्म। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सूक्ष्म।
इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म यानी कम मात्रा में, सूक्ष्म यानी कम मात्रा में स्टूडेंट, ठीक है। तो जो माइक्रो है तो वो क्या है, हमारा गॉड मतलब अधिक मात्रा में, और जो माइक्रो है वो हमको क्या चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आपके आएंगे या कौन से न्यूट्रिएंट्स आएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन कितने होते हैं स्टूडेंट, 6 होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, 6 क्या होते हैं आपके विटामिन होते हैं, जो कि क्या है, सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। और क्या है, मिनरल्स यानी खनिज लवण, इसकी भी आवश्यकता क्या होती है हमारे बॉडी में, सूक्ष्म मात्रा यानी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे विटामिन की कैटेगरी क्या होती है स्टूडेंट, तो विटामिन की कैटेगरी जो होती है 2 तरह की होती है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। सर बेटा इतना आप लोगों को हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जल में घुलनशील विटामिन आपको याद हो गया होगा कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं आपके ए, डी, ई, के, जिसको हम क्या बताए थे स्टूडेंट की कीड़ा से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं, कीड़ा से, कीड़ा से मतलब के डी ए, ऐसे याद कर सकते हैं आप। कीड़ा से क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ये क्या है स्टूडेंट, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील है, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है आपका। कौन था, के ई डी ए, या इसी को हम क्या बताते थे, सीधे भी आप याद कर सकते ए डी ई के, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और अगर ट्रिक से भी याद करना है तो कीड़ा शब्द याद रखेंगे तो आपको क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन आपका हो जाएगा। आपको क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, घुलनशीलता, ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट, आपका एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम मतलब माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में यानी प्रोटीन्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन्स को हमारा मतलब शरीर का निर्माणक तत्व के रूप में मानते हैं, यानी हमारे शरीर का जो निर्माण होता है एक वो किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा, यानी प्रोटीन की जो भूमिका होती है वो क्या है आपकी अहम होती है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट प्रोटीन क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि प्रोटीन जो है किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन ग्रीक भाषा, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ग्रीक भाषा शब्द प्रोटियास, ठीक है, प्रोटियास से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, ठीक है। प्रोटियास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा है, प्रोटीन होता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा स्टूडेंट, आपको पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रोटीन जो है किस भाषा का शब्द है, किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो हम क्या बताएंगे ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के भी किस शब्द से, तो प्रोटियास से लिया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि प्रोटियास का अर्थ क्या होता है, प्रोटियास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम क्या बताएंगे प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला जो होता है वो क्या है, प्रोटियास का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट कि प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो हम क्या बताएंगे कि प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में डच के निवासी मुल्डर स्टूडेंट, ठीक है, मुल्डर ने की थी, जो क्या थे ये रसायन शास्त्री वैज्ञानिक थे, ठीक है स्टूडेंट, क्या थे ये रसायन शास्त्री वैज्ञानिक थे, यानी रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे स्टूडेंट। कौन, मुल्डर ही जो थे जिन्होंने क्या किया 1838 ईस्वी में प्रोटीन की खोज की थी, और ये कौन थे स्टूडेंट, तो रसायन शास्त्री वैज्ञानिक थे, या यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है कि मुल्डर जो वैज्ञानिक हैं वो मतलब किस विषय से संबंधित है,
तो मुल्डर जो है वैज्ञानिक किस विषय से संबंधित रहेंगे, तो आपका ऑप्शन रहेगा भौतिक शास्त्र, दूसरा रहेगा बी ऑप्शन जीव विज्ञान, तीसरा ऑप्शन रहेगा रसायन शास्त्र, चौथा ऑप्शन रहेगा राजनीतिक शास्त्र। तो हम क्या बताएंगे, जो मुल्डर हैं वो किससे हैं, आपके रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है स्टूडेंट, ईयर याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की खोज किस सन में हुई थी। आपके ऑप्शन में रहेगा 1837, 1838, 1839 और 1847। तो हम क्या बताएंगे कि 1838 में प्रोटीन की खोज हुई थी स्टूडेंट। फिर अगला देखिए पॉइंट स्टूडेंट, कोशिकाओं और तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसके मरम्मत प्रोटीन ही करता है। इसलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर की आधारशिला संज्ञा दी गई है स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो कोशिकाएं और तंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर उनकी हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, उनकी टूट फूट होती रहती है। तो उसकी मरम्मत यानी उसको ठीक कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। इसीलिए प्रोटीन को क्या नाम दिया गया है, शरीर की आधारशिला इसको नाम दिया गया है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि शरीर की आधारशिला निम्न में से किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या पूछेगा कि शरीर की आधारशिला निम्न में से किसे कहते हैं, या कौन सा तत्व है जिसे हम शरीर की आधारशिला कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन हो जाएगा वसा, सी ऑप्शन हो जाएगा जल और डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रोटीन ही ऐसा तत्व है जिसे हम क्या बोलते हैं, शरीर की आधारशिला बोलते हैं। यानी शरीर का बेस रखने वाला कौन सा तत्व होता है, तो वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटीन होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। और अभी हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का संगठन कैसे होता है, ये हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं। देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी प्रोटीन का संगठन यानी प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है उसको हम आज देखते हैं स्टूडेंट। यानी प्रोटीन का रासायनिक संगठन कैसा है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोटीन कैसा यौगिक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट क्या होगा, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स या तत्व होते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या है आपका ऑक्सीजन जो है पाए जाते हैं। फिर अगला क्या है स्टूडेंट, प्रोटीन के अणुओं में सल्फर तथा फास्फोरस भी पाए जाते हैं। यानी इन चारों के अतिरिक्त यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त क्या है आपका सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिएगा कि प्रोटीन में जो प्रोटीन का मुख्य भाग कौन सा होता है। तो हम क्या बताएंगे, आपके ऑप्शन में रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। तो हम क्या बताएंगे कि जो प्रोटीन का मुख्य भाग क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को कार्बोज तथा वसा से भिन्न होता है। यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन जो है कार्बोज तथा वसा से भिन्न होता है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट की प्रोटीन जो है किसकी उपस्थिति के कारण कार्बोज और वसा से भिन्न होता है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, प्रोटीन हमारा कार्बोज तथा वसा से भिन्न होता है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के ही कारण हम क्या बोलते हैं, इसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही क्या कहते हैं, प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमने कुछ नोट करके पॉइंट बताइए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा क्या होता है, इसका मतलब परसेंट पूछा जाता है कि जैसे प्रोटीन में कार्बन का क्या प्रतिशत है। तो हम क्या बताएंगे, कार्बन जो है 50% रहता है, ऑक्सीजन कितना है 32% है, नाइट्रोजन कितना होता है 16% होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 7% होता है और सल्फर कितना होता है 3% होता है और फास्फोरस कितना होता है स्टूडेंट
3% होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप याद रखिएगा स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो हम क्या बताएंगे, आपके ऑप्शन में रहेगा 17%, आपके ऑप्शन में रहेगा 20%, आपके ऑप्शन में रहेगा 30% और आपके ऑप्शन में रहेगा 16%। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटीन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की जो परसेंट है वो कितना है आपका स्टूडेंट, 16% है। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमने नोट करके लिखा है स्टूडेंट कि एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर, यानी कई एमिनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन की निर्माण करते हैं या प्रोटीन को बनाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो प्रोटीन की लघुत्तम इकाई यानी सूक्ष्म इकाई क्या है या संरचनात्मक इकाई क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई या लघुत्तम इकाई हमारी क्या है, तो एमिनो एसिड होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को कौन बनाता है, तो क्या है आपका स्टार्च और शर्करा से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो उसी तरह से प्रोटीन किससे बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्रोटीन जो हमारा होता है वो किससे बनता है, आपका एमिनो एसिड से बनता है। यानी कई एमिनो एसिड मिलाकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कई एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का निर्माण जो है कई एमिनो एसिड मिलकर करते हैं या एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है स्टूडेंट। फिर अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, एमिनो अम्ल को प्रोटीन का आधारी स्तंभ कहते हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एमिनो अम्ल को प्रोटीन का आधारी स्तंभ यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि एमिनो एसिड को किसका बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हो जाएगा वसा, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटीन और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि एमिनो एसिड को ही क्या करते हैं, कहते हैं स्टूडेंट प्रोटीन का आधारी स्तंभ यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये अमीनो एसिड कितने तरह का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अमीनो एसिड आपका दो तरह का होता है। एक होता है एमिनो ग्रुप्स, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है, एमिनो ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, -NH2 ग्रुप्स बोलते हैं। ये कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये क्षारीय होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, ये आपका क्षारीय माध्यम में होता है। एमिनो ग्रुप्स जो होता है वो कैसा होता है, तो प्रोटीन का क्षारीय गुण देता है। कैसा देता है गुण, आपका क्षारीय देता है। और कार्बोक्सिलिक कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये अम्लीय होता है। ठीक है, यह प्रोटीन का क्या होता है, यह अम्लीय गुण देता है। कौन सा अम्लीय गुण, कौन सा देगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा। और क्षारीय ग्रुप हमारा कौन सा देगा, एमिनो ग्रुप्स देगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए ताकि वो भी को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके और अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर दें और उनका एग्ज़ाम क्या हो, अच्छा हो सके स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, जो भी जहाँ जहाँ हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए ताकि आपको जब रिवीजन करना पड़े तो आप सरसरी नज़र से सारी चीज़ों को क्या करें, एक साथ रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो बच्चे को करिकुलर के अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे TGT, PGT, होम साइंस, बायोलॉजी या SSC बैंकिंग, ये सारे वीडियोस क्या हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हैं। तो वो स्टूडेंट भी ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।